आजम सवाती की आजादी राय को जुर्म समझा जा रहा है। हमारा निजाम सवाती को बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं दे रहा। इमरान खान का बुजुर्ग सेनेटर की क्वेटा मुंतकली पर एहतजाज। ट्वीट में फौरी रिहाई का मुतालबा। लिखा, आजम सवाती की जान को खतरा है, इनसे इंतकामी सलूक काबिल मजम्मत है। मजीद लिखा, आजम सवाती को सीने में शदीद तकलीफ के बाद सुबह सवेरे पिम्स मुंतकिल किया गया। टेस्ट के नताइज के बगैर क्वेटा पुलिस ने डिस्चार्ज करवा लिया। बुजुर्ग सियासतदान आजम सवाती हुकूमत के जालिमाना हथकंडों का शिकार। 75 साला सेनेटर को दिल की तकलीफ के बावजूद अचानक क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा को रात गए पिम्स लाया गया था। बेटी फरा सवाती कहती हैं, मुंतकिली के लिए लैब रिपोर्ट्स का इंतजार भी नहीं किया। पीटीआई बलूचिस्तान मुंतकिली से लाइल्म है। कहा, आजम सवाती को फौरी तौर पर मंजर आम पर लाया जाए, गायब करने के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। आजम सवाती के साथ जुल्म और ज्यादती की इंतहा। तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी बोले, क्वेटा मुंतकली इंसानी हुकूक रिकॉर्ड पर एक और दाग है। 75 साल के बूढ़े सेनेटर को बेइज्जत किया जा रहा है। असद उमर ने कहा, सवाती की बलूचिस्तान पुलिस को हवालगी शर्मनाक अमल है। फर्रुख हबीब ने कहा, अदलिया इंसाफ करे। इमरान इस्माइल ने लिखा, जंगी कैदियों की तरह दूसरे सूबे मुंतकली शर्मनाक है। आजम सवाती पर जुल्म मुल्की तारीख पर बदनुमा दाग है। फैसल जावेद बोले, हुकूमत की जानिब से ऐसा सलूक इंतहाई काबिल मजम्मत है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत की दरखास्त पहले ही गैर मुअस्सर है, पहले दरखास्त के काबिल समात होने पर दलाइल दें। तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने साबित करना है इमरान खान अदालती हुक्म से आगाह थे, साबित करना है अदालती हुक्म का इल्म होते हुए खिलाफ वर्जी की गई। वीडियो से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। पंजाब असम्बली की तहलील। सर्द मौसम में सियासत गर्म। जमान पाक सियासी सरगर्मियों का मरकज। हर निगाह लाहौर में इमरान खान की क़यामगाह की जानिब। इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी की बैठक बुला ली। असम्बलियों की तहलील और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत जारी। इमरान खान अहम मुलाकातें करेंगे। पंजाब में कोई जंगी सूरत हाल नहीं, गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। लतीफ खोसा कहते हैं, अगर कोई ऐसा इख्तियार इस्तेमाल किया गया तो अदालत उठाकर बाहर फेंक देगी। सहाफत का अरशद शरीफ एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हकीकी सहाफत का लंबरदार था और हक से 1 इंच नहीं हटा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान दे दी उसकी। यादगार क्या हमारे दिलों में रहता है, ये तो सिर्फ एक दस्तक देती रहेगी यादगार। मैं समझता हूँ कि जो रुके तो कोहे गिरा थे, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। तो लोग भी हक पे खड़े रहते हैं ना, डरते नहीं है, बिकते नहीं है, झुकते नहीं है। उनके खिलाफ ये केसेस होते हैं। हमारा एक कारोबार नहीं है, हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। हकीकी सहाफत का अलंबरदार बोल न्यूज। बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, आवाम को हक और सच दिखाया। बड़े बड़े चैलेंजेस आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया। साइफर से हकीकी आजादी मार्च तक बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल डटा है, बोल खड़ा है, बोल आवाम की दुआओं का तलबगार। जो एंकर हैं इमरान रियाज, उन्होंने जो है वो एक कैंपेन जो है वो शुरू की कि चीफ जस्टिस को खत लिखें। एक थोड़ा इत्मीनान हुआ कि मैं कम से कम अकेली तो नहीं हूँ कि मीडिया का एक बहुत बड़ा है नाम एंकर्स जो हैं या सहाफ़ी जो हैं, ब्यूरो चीफ जो हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं। बोल न्यूज ने साथ दिया। बोल न्यूज का साथ देने पर मुतमईन हुई कि अकेली नहीं। शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सदीकी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, तकलीफें उठा रही हूँ लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही हूँ। बोल के एंकर इमरान रियाज ने चीफ जस्टिस को खत लिखने की मुहिम शुरू की। चीफ जस्टिस को हजारों खतूत लिखे जा चुके हैं। हुकूमत की नाकिस माशी पॉलिसियां। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 30% कमी। मौजूदा दौरे हुकूमत में ज़खायर में 3 अरब 35 करोड़ डॉलर्स कमी। स्टेट बैंक के ज़खायर 7 अरब 49 करोड़ डॉलर्स रह गए। पीटीआई हुकूमत ने 10 अरब 85 करोड़ डॉलर छोड़े थे।
गूगल ऐप्स बंद ना होने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। अदायगियां ना होने पर गूगल ने करियर पेड ऐप्स पाकिस्तान में मुअत्तल कर दी। मोबाइल फोन अकाउंट से एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन खत्म हो गया। कोयटा में बुलेली चेक पोस्ट के करीब खुदकुश धमाका, जख्मी सिपाही गुल भी जाँ बहक। शोहदा की तादाद 5 हो गई। बुध को होने वाले धमाके में राहगीर खातून, उसके 2 बच्चे और पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। हमले में 21 एहलकारों समेत 27 जख्मी हुए थे। इंग्लैंड की बीमार टीम ने कौमी क्रिकेट टीम की तबीयत साफ कर दी। पहले टेस्ट में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। पहली इनिंग्स में 657 रन्स बनाकर आउट। इनिंग में 4 खिलाड़ियों ने सेंचुरियां स्कोर की। जिक क्रेवले ने 122, बेन डिकेट ने 107, ऑली पॉप ने 108 और हैरी ब्रूक ने 153 रन्स बनाए। ग्रीन शर्ट्स की बल्लेबाजी जारी। इंग्लैंड T20 के खिलाड़ी लेकर आए। इंग्लैंड ने जैसी बैटिंग की वो आज तक नहीं देखी। चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं पिच बेहतर होनी चाहिए थी, पिच शहरग होती है, पिच बनाने में पीछे रह गए। मजीद बोले भारत अगर नहीं आना चाहता तो उसकी मर्जी। एशिया कप हमसे लेकर न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट करना अच्छी बात नहीं। खेलों में भी इंतहा पसंदी, भारत की हटदर्मी बरकरार। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारत पाकिस्तान को वीजे देने से टाल मटोल करने लगा। वीजे आज जारी ना होने पर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप से बाहर होने का इम्कान। टूर्नामेंट 5 दिसंबर से शुरू होगा। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तानी टीम को इतवार को भारत रवाना होना है। पाक भारत टाकरा 8 दिसंबर को शेड्यूल है। कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज भी 4 मैचेस होंगे। घाना और यूरुग्वे टकराएंगे। पुर्तगाल कोरिया का सामना करेगा। सर्बिया और स्विट्जरलैंड का टाकरा सजेगा। कैमरून और ब्राजील भी एक दूसरे के खिलाफ सफारा होंगे। आज के मार्कों के बाद राउंड ऑफ 16 की लाइनअप मुकम्मल हो जाएगी। सस्ती रिहाइश, सस्ता खाना, कराची का हर कोई दीवाना। पाकिस्तान का मुआशी दारुल हुकूमत फिर सस्ते तरीन शहरों की फहरिस्त में आ गया। गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक बुनियादी अखराजात के एतबार से कराची दुनिया का 6ठा सस्ता तरीन शहर है। दमिश्क पहले, तराबलस दूसरे, तेहरान तीसरे नंबर पर मौजूद। सिंगापुर महंगा तरीन शहर करार। महल के बंद दरवाजों के पीछे छुपी बरतानवी जोड़े की दास्तान। शाही खानदान को खैर बात कहने वाले शहजादा हैरी और मेगन मार्कल की डॉक्यूमेंट्री का टीजर जारी। दस्तावेजी फिल्म आइंदा हफ्ते रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।